लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीति में अलग अलग आयाम देखने को मिल रहे हैं। कई लोग हैं तुरंत तुरंत दल बदल रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो सीट है उस पे हम बात करेंगे चतरा लोकसभा को लेकर। चतरा लोकसभा को लेकर के बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है और वहां से कालीचरण को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वहां से आरजेडी का उम्मीदवार कौन होगा। बीच में खबरें आई कि जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता वो चुनाव लड़ेंगे और हमारे साथ सत्यानंद भोक्ता जी हैं, इनसे बात करेंगे। सत्यानंद भोक्ता जी, ये बताइए कि क्या चतरा से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अभी तक का जो अप टू डेट है कि महागठबंधन का सीट शेयरिंग अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और संभवतः होली आज कल ख़त्म हुआ है, आज से कल तक संभवतः क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा, तो इसका बहुत जल्द आपको दिखाई देगा कि कौन लड़ने वाला है। और नहीं, ये भी खबर आ रही थी कि आपने ये घोषणा किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, इस पे क्या सच्चाई है? देखिए, मेरा था कि आज़ादी के 75 बरस बीत जाने के बाद भी और केबीसी में सवाल भी आया था कि पूरे देश में एक चतरा लोकसभा है जो चरागाह है, बाहरी लोग आते हैं जीत के चले जाते हैं। तो मेरा मुद्दा था और मुद्दा में अभी जो वहाँ टिकट मिला है स्थानीय को मिला है, मेरा जो महागठबंधन होगा वो भी उम्मीदवार वहाँ स्थानीय होगा। तो जो बैरियर था वो टूटा है और अब जो भी चुनाव होगा लोकल होगा, लोकल सांसद होगा, इंडिया बनाम एनडीए होगा। अब तय करना वहाँ की जनता को है, वहाँ के जो मतदाता हैं वो सब तैयार हैं। भाई सबसे होली दिवाली से सबसे बड़ा पर्व चुनाव है, तो फिर देखिए जैसे सीट शेयरिंग होगा और उम्मीदवार क्लियर होगा फिर चुनाव में इंटरेस्ट लिया जाएगा। नहीं, ये तो तय है कि चतरा जो है वो आरजेडी को मिलेगा, तो आरजेडी की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार हैं जो रेस में हैं? देखिए, पहले हमने कहा कि जब तक सीट शेयरिंग क्लियर नहीं होता है, उम्मीदवार हमारे पास बहुत लोग हैं, 1 दर्जन है, लेकिन सबको रहना भी चाहिए। लेकिन सीट शेयरिंग जैसे ही घोषणा हो जाती है कि चतरा पलामू आरजेडी लड़ेगा, तो तुरंत कैंडिडेट का हम लोग ऐलान करेंगे और दोनों जगह राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। अच्छा, ये अब तक तय नहीं है कि आरजेडी चतरा से भी चुनाव लड़ेगा, पलामू से भी लड़ेगा, लेकिन जो खबर है कि आरजेडी को 1 सीट मिलेगा, तो उस पर क्या समझौता होगा? तो 1 सीट मिले या 2 सीट मिले, ये तय करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी का है। हमारे महागठबंधन के नेता हमारे माननीय चंपा सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, माननीय आलमगीर आलम साहब संसदीय कार्य मंत्री जी हैं। जो भी निर्णय होगा महागठबंधन के सर्वमान्य होगा। हम लोगों का लक्ष्य है कि 14 के 14 सीट महागठबंधन जीते। इस लक्ष्य लेकर के हम लोग काम करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और जो 10 वर्षों में कितना विकास हुआ, गांव में शहर में क्या वादा किए गए थे, जनता के बीच में क्या क्या वादे पूरा हुआ, उस जनता को हम लोग बताएंगे और जो स्थानीय मुद्दे हैं सभी मुद्दा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और 10 बरस शासन से जनता उब चुकी है, सब बदलाव और परिवर्तन के मूड में है, इसलिए अबर जो झारखंड में महागठबंधन का बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन बीजेपी कहती है कि 14 में 14 सीट जो है बीजेपी गठबंधन दल को मिलेगा, तो आप कैसे रेस में हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब 2019 के चुनाव था विधानसभा का, तो उनका नारा था 65 पार। जो राज्य के मुखिया थे डबल इंजन की सरकार में, वो मुखिया खुद चुनाव हार गए, निर्दलीय व्यक्ति चुनाव हरा दिया। तो बोलने के लिए तो हो कि 500 पार, 600 पार, 400 पार, जनता सब जागरूक है, जानती समझती है कि काम कौन करता है, गरीब का लाभ कौन देता है। जो 65 पार का नारा था 25 में ब्रेक ले लिए। तो दिल्ली में भी था 55 पार, मात्र 8 सीट है। बिहार में था 100 पार। तो नारा चुनावी नारा होता है, लेकिन तय जनता करती है, जनता जो तय करेगी अंतिम और वही होगा।
इस तरह से अभी ये भी देख रहे हैं कि रांची लोकसभा से संभवतः राम टहल चौधरी को टिकट मिल सकता है। ऐसे समय में जो पुराने नेता हैं एक घर से दूसरे घर जाते हैं, ये इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी में कोई भी पार्टी में लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं, और नए मेहमान का स्वागत भी होना चाहिए। तो कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी है उसका अपना आइडियोलॉजी है, अपना उसका नीति सिद्धांत है, अपना नीति निर्धारण पर काम करते हैं। लेकिन कोई भी पार्टी हो, अपना जो सीट है, जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, उसके लिए वो काम करेगा। हमारा जहाँ जनाधार है पलामू चतरा, जहाँ चुनाव कई बार दोनों सीट में हम जीते हैं, हारे हैं कई बार लगातार। उधर जो भी विधानसभा की सीटें हैं सभी सीटों में हमने जीता है। तो उधर हम लोग को रैयती ज़मीन है, हम लोग को हक बनता है कि दोनों के दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल को मिले, और दोनों सीट हम लोग भारी बहुमत से चुनाव वहाँ पर जीतेंगे। क्या ये मान के चलें कि जैसे अभी बीजेपी राजपूतों की अनदेखी की है, तो क्या आरजेडी किसी राजपूत को चतरा से टिकट देगा? देखिए, कोई भी चुनाव में कोई भी पार्टी सभी समीकरण देके ही नहीं लिया जाता है। अब स्थिति परिस्थिति निर्माण होगा, जिन लोगों को मान सम्मान नहीं मिला, उपेक्षित हैं, तो हमारा पार्टी जो है गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और न्याय की पार्टी है। तो हम लोग को प्रयास करेंगे कि भाई सबके साथ न्याय मिलना चाहिए, जहाँ उपेक्षित होगा उसको हम लोग न्याय देंगे। जैसे अभी टोटल देखेंगे जो 14 सीट में 12 सीट जो है बीजेपी के पास है, एक सीट कांग्रेस के पास था वो चला गया फिर बीजेपी में, एक सीट जेएमएम के पास है। तो आप लोग जो महागठबंधन है वो कितना सीट जीतने का दावा करती है और उसमें मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा विकास, जो 10 वर्षों में जो प्रेजेंट सांसद थे, जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिन गांवों को रेगनू विलेज के रूप में चयन किया गया था, 10 वर्षों में उस गांवों में न कुआं बना, न चूँहा बना, न कोई डेवलपमेंट हुआ। तो जब 10 वर्ष में 10 गांव का विकास नहीं हुआ तो फिर वोट देकर के हम लोग क्या करेंगे? न उनका वृद्धा पेंशन मिला, न आवास मिला, न आपको गली बना, न नली बना, न कोई मूलभूत सुविधा उसको मुहैया कराया गया। तो जो भी गरीब को उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार द्वारा, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के द्वारा, जो गरीबों के पेंशन, आवास, गली नली, सरकारी गैर सरकारी लोगों को रोजगार से जोड़ना, तो हमारे सरकार के पास कई उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों को भी हम लोग जनता के बीच में बताएंगे और अपने बात को रखेंगे। अच्छा, एक नारा है झारखंड झुकेगा नहीं, ये नारा कितना फायदेमंद होगा चुनाव में? अब तो 50 दिन का खेला है, अभी सब चुनाव में ही सब पता चल जाएगा कि करवट किधर होता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, सरकार ने जनता के लिए बेहतर काम किए हैं। और इस लोकसभा में हम लोग एक सीट खड़े से आपका था कांग्रेस के चाईबासा, और एक था आपको जेएमएम के राजमहल, 2 सीट था। तो अब हम लोग 2 से बढ़कर 14 पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। मतलब हम लोग जो अभी महागठबंधन का जो इंडिया अलायंस में जो सीट शेयरिंग होगा और जो कैंडिडेट होगा, हम लोग 14 सीट जीतने काम करेंगे। लेकिन चतरा की जो जनता है वो चाहती है कि सत्यानंद भोक्ता लोकसभा जाए, क्या आप उम्मीदवार हैं? देखिए, अभी हम कह रहे हैं, मान लीजिए जब तक सीट शेयरिंग नहीं होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होता है तो बिफोर बोलना उचित नहीं है। लेकिन मेरा अपना जो राजनीतिक करियर है कि हम ट्राइबल में भारत सरकार ने शामिल कर दिया, सीट जनरल है, तो जनरल में अतिक्रमण करना उचित कहीं प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि हम तो लड़ सकते हैं, कोई रोक ठोक नहीं है। लेकिन जब हम ही लड़ेंगे एससी में, एसटी में, तो समान लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम किसी को हक और अधिकार मारना नहीं चाहते हैं। समान सीट है, कोई समान व्यक्ति को लड़ाया जाएगा।
थे हमारे साथ सत्यानंद भोक्ता। और जिस तरह से चतरा एक सामान्य सीट है तो उस सीट पर कोई सामान्य उम्मीदवार ही खड़ा होगा, और जिस तरह से खबरें हैं कि अब सत्यानंद भोक्ता लोकसभा के लिए बहुत इच्छुक नहीं हैं, वो राज्य में ही रहकर राज्य का कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन बीच में ये खबरें आई थी कि ये खुद चुनाव लड़ेंगे, तो कई तरह की जो बातें हैं तमाम चीज़ों का पटाक्षेप हो गया है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि चतरा से कोई राजपूत ही उम्मीदवार हो सकता है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।